हेलो गाइस, मेरा नाम मोहम्मद नवीद है और मैं आपको आज इस लेक्चर में MS एक्सेस के अंदर प्रोटेक्शन लगाना सिखाऊंगा। प्रोटेक्शन से मुराद सिक्योरिटी। अगर हम बात करें कोई भी अशिया या कोई भी चीज़ की, अगर वो बहुत ज़्यादा कीमती हैं तो डेफिनेटली हम लोग क्या करते हैं, उसको संभाल के रखते हैं और उसको एक सेफ जगह पर रखने के साथ साथ हम उसको तालों से भी बंद कर देते हैं। इसी तरह से हम बात करें MS एक्सेस की फ़ाइल यानी कोई डेटाबेस को, तो वो भी कोई कम कीमती नहीं होती। अगर हम बात करें आपका कोई बहुत बड़ा बिज़नेस है और अगर आप डेटाबेस के अंदर एज फॉर एग्जांपल आप MS एक्सेस इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके पास बहुत सारा डेटा होगा जो आप नहीं चाहेंगे किसी को देना या किसी को दिखाना। तो किस तरह से हम लोग पासवर्ड लगा सकते हैं, किस तरह से हम लोग उसको सिक्योर कर सकते हैं, आज हम इस लेक्चर के अंदर देखेंगे। तो चलें देख लेते हैं। जब आप MS एक्सेस को खोलेंगे तो कुछ इस तरह से ब्लैंक आपको नज़र आएगा। आपको क्या करना है, फाइल में जाना है, ओपन करना है, उसके बाद आपको जाना है कंप्यूटर और ब्राउज़ कर देना है। और अब फॉर एग्जांपल कोई भी लिंक हो सकता है। मेरे पास डेफिनेटली क्योंकि मेरे का सी के अंदर मेरे पास एक फ़ोल्डर के अंदर डेस्कटॉप के अंदर ये फ़ाइल पड़ी हुई थी, तो कोई भी फ़ाइल हो सकती है। मैंने अपना आप एक लोकेशन बता दी, आपकी कोई भी फ़ाइल हो सकती है। उसके बाद आप क्या करना है, आपको क्लिक करना है, ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है, ओपन एक्सक्लूसिव पे, और आपको क्या करना है, आपका काम हो गया, एक काम आपका हो गया। अब आपको क्या करना है, आपको वापस फाइल के अंदर जाना है और आपको क्लिक करना है इनक्रिप्ट विद पासवर्ड। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके पास एक विंडो आ जाएगी और यहाँ पे आपसे पूछता है कि पासवर्ड बताएं। मैंने कह दिया 1 2 3 4 5। आप कोई भी कह सकते हैं। वेरीफाई के अंदर वही पासवर्ड रिपीट करना है 1 2 3 4 5 और उसके बाद ओके कर देना है। सही। मुझे ये कह रहा था कि आपका पासवर्ड बहुत अजीब, यानी थोड़ा सा आप इसको स्ट्रॉन्ग करें, मगर मैंने कहा पे सही समझे आपको। अब मुझे क्या करना है, इसको क्लोज कर देना है। अब देखिए मेरे पास कोई भी फाइल अभी ओपन नहीं है। अब मैं क्या करूँगा, मैं डेस्कटॉप में जाता हूँ और मैं देखता हूँ मेरे पास ये डेटाबेस 15 मैंने ओपन किया था। अब मैं डायरेक्ट डबल क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने किया आप देख सकते हैं मेरे पास पहले ही एक काम आ रहा है जो मुझे करना है, वो है पासवर्ड बताएं, इंटर डेटाबेस पासवर्ड। मैंने कहा 1 2 3 4 5। देखिए मुझे ओपन भी करने दे रहा, टेबल भी नहीं, कुछ भी नहीं बता रहा। बोल रहा है पासवर्ड बताओ, मैं आपको ये डेटाबेस ओपन कर दूंगा। मैंने कहा ये पासवर्ड ये रहा, ज़रा देखें सही है। बोला जी आपका पासवर्ड सही है। आप देख सकते हैं मेरे पास टेबल्स और बाकी मेरा डेटाबेस मेरा सिक्योर हो गया। तो ये था तरीका हमारे पास डेटाबेस को सिक्योर करने का, सेफ कैसे सिक्योर कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर मेरे पास फॉर एग्जाम्पल मैंने ओपन कर लिया, सब कर लिया, अब मैं चाहता हूँ पासवर्ड ना लगे, तो अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वापस फाइल में आना पड़ेगा, क्लोज़ करना पड़ेगा आपको डेटाबेस को, फाइल में वापस जाना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा, वही रिपीट करना पड़ेगा। और फॉर एग्जांपल हमारे पास कहाँ था, ये हमारे पास था डेस्कटॉप के अंदर 15 था। उसको वापस से मैं एक्सक्लूसिव ओपन करूँगा और मैं देखूँगा पासवर्ड मैंने कहा 1 2 3 4 5 ओपन कर दें। मेरा देखें डेटाबेस ओपन हो गया है। और अब मैं क्या करूँगा, इसको अब मुझे अब हटाना है, सही ना। तो मैं क्या करूँगा, इसको फाइल में जाऊँगा, इसको क्लिक कर दूँगा। जैसे मैं क्लिक करता हूँ वो कहता है कि अनसेट पासवर्ड बताएं क्या था। मैंने कहा 1 2 3 4 5 था। बोला अच्छा पासवर्ड ये था। और अब मैं क्या करता हूँ आपको दिखाने के लिए कि पासवर्ड अट गया, मैं डेटाबेस खोलता हूँ, देखिए ओपन हो रहा है। मैंने इसको क्लोज़ करना है, वापस से खोलना है, और आप देख सकते हैं कि मैं डायरेक्ट ओपन कर रहा हूँ तो मेरे पासवर्ड नहीं मांगा। तो ये तरीका था हमारे पास डेटाबेस को सिक्योर और किस तरह से हम डेटाबेस को अनसिक्योर कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। फॉर मोर वीडियोस आप मेरी वेबसाइट पे आ सकते हैं www.naveedplace.com। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह। इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होती है। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।